रायपुर से बड़ी खबर। विज्ञापन कंपनियों में आईटी की कार्रवाई पूरी हो गई है। व्यापक और एएसए पर कार्रवाई पूरी कर ली गई है। 3 दिनों से प्रदेश की 2 कंपनियों में कार्रवाई चल रही थी। छापे में कैश और जेवरात जो मिले उसे सीज किया गया है। दफ्तर और घर से कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं। विज्ञापन कंपनियों में आईटी की कार्रवाई पूरी हो गई है। व्यापक और एएसए पर कार्रवाई पूरी हो चुकी है। भोपाल में भी विज्ञापन कंपनियों पर आईटी की रेड पड़ी। विज्ञापन कंपनियों पर आईटी की रेड का मामला, जहां छापे में 70 बेनामी प्रॉपर्टी मिली है। बिना काम के 170 करोड़ रुपए का पेमेंट हुआ। जनसंपर्क विभाग के अफसरों की भूमिका संदिग्ध है। भोपाल, रायपुर में 4 कंपनियों पर छापा पड़ा था। व्यापक, विजन फोर्स से और भी टैक्स चोरी की उम्मीद जताई जा रही है। आईटी की कंपनियां लगातार भोपाल में भी कार्रवाई कर रही हैं। छापे में 70 बेनामी प्रॉपर्टी मिली है और आगे जांच लगातार जारी है। व्यापक, विजन फोर्स से और भी टैक्स चोरी की आशंका जताई जा रही है। आगे भी कार्रवाई जारी है। बता दें कि 3 दिन पहले आईटी ने एक साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बड़ी विज्ञापन एजेंसीज पर छापा मारा था। 70 बेनामी प्रॉपर्टी मिली है। उधर लगभग 2.5 करोड़ का कैश जब्त हुआ है। बिना काम के 170 करोड़ रुपए का पेमेंट हुआ, ये भी एक खुलासा हुआ है। नवीन सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नवीन, बड़ी विज्ञापन एजेंसियां रडार पर, और आगे और क्या खुलासे हो सकते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में काम करने वाली 4 बड़ी इवेंट कंपनियां हैं। इन्होंने बड़े बड़े इवेंट किए हैं। मध्य प्रदेश सरकार के तमाम जो विभाग हैं उनकी सहभागी रही हैं, उनके बड़े बड़े इवेंट किए हैं। न सिर्फ मध्य प्रदेश के बल्कि मध्य प्रदेश में जितने भी बार हिंदुस्तान के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, उनके लिए जो कार्यक्रम किए गए हैं वो भी इन्हीं एजेंसियों के जरिए किए गए हैं। उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ लगा था और सिंहस्थ कुंभ में 3 दिनों का विचार महाकुंभ लगा था, जिसमें न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे बल्कि दुनिया के तमाम देशों के डेलीगेट्स आए थे, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आए थे, जो मौसम और तमाम जो बदलाव हो रहे हैं मौसम में उस पर जो एक महारत हासिल रखते हैं उस पर एक बड़ी परिचर्चा थे। 3 दिनों तक वो चली थी। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी इस दौरान थे। तो इसकी भी जिम्मेदारी जो काम जिसको मिला था वो विजन फोर्स ही था। इन्हीं 4 कंपनियों में से एक थी जिसमें इनकम टैक्स ने रेड की है। इनकम टैक्स की रेड के तीसरे दिन तक 70 बेनामी संपत्तियों का खुलासा हुआ है। 170 करोड़ रुपए के पेमेंट का भी इनकम टैक्स को सबूत मिला है, और ये ऐसा पेमेंट है जिसका काम नहीं हुआ है। मसलन ये पूरे तरीके से जो 170 करोड़ रुपए का पेमेंट है वो संदिग्ध है। इनकम टैक्स की टीम लगातार ये पता करने की कोशिश में है कि ये पेमेंट जिन लोग को हुआ है उनसे किस तरीके काम लिया गया। साथ ही साथ 25 करोड़ रुपए का अनअकाउंटेड स्टॉक इनके पास से मिला है, जिसका कोई भी लेखा जोखा नहीं है। इनके पास रजिस्टर में किसी भी तरीके की एंट्री नहीं है, नहीं कंप्यूटर के किसी हिस्से में इस बात का जिक्र है कि जो सामान है 25 करोड़ रुपए का, बैनर, पोस्टर, पैम्फलेट, ये तमाम जो भी चीज़ें पब्लिकेशन और एडवर्टीजमेंट में ज़रूरी होती हैं, तो ये तमाम जो सामान है वो अनअकाउंटेड है। वो कहाँ से आया, किससे लिया गया, किसके लिए लाया गया था, और उसका खातों में जिक्र क्यों नहीं है रजिस्टर में, या कहीं स्टॉक का जो रजिस्टर होता है उसमें एंट्री क्यों नहीं है। तो इनकम टैक्स इन तमाम कारोबारियों से सघनता से पूछताछ कर रहा है, और 25 करोड़ का अनअकाउंटेड स्टॉक मिल चुका है। 70 बेनामी संपत्ति मिल चुकी है। 170 करोड़ रुपए का पेमेंट हो चुका है। इसके भी सबूत मिल चुके हैं। तकरीबन 1.25 करोड़ के आसपास की नकदी और ज्वेलरी इनकम टैक्स को मिली है। इनकम टैक्स ने तमाम इनके खाते फिलहाल सील कर दिए हैं। कोई ट्रांजैक्शन अब इसमें हो नहीं सकता जब तक इनकम टैक्स इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। साथ ही साथ कि जब से ये कंपनियां अस्तित्व में आई हैं तब से अब तक इनको कितने काम मिले हैं, कितने इनकी डील हुई है, और कितना पेमेंट हुआ है, कितना पेमेंट रिसीव किया है इन्होंने, और कितनी टैक्स चोरी की है। तो इन तमाम चीज़ों का आकलन फिलहाल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रहा है, और इस जांच के दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जनसंपर्क विभाग की एक विंग है, एक एजेंसी है माध्यम, उसकी भूमिका भी संदिग्ध
लगी है भूमिका इसलिए भी संदिग्ध है चूंकि कई सारे पेमेंट और कई सारे ऑर्डर वहां से जारी हुए हैं। तो माना जा रहा है कि अब माध्यम के अफसरों की स्थिति थोड़ी नाजुक हो सकती है, चूंकि इनकम टैक्स के अब हाथ सीधे माध्यम तक पहुंचेंगे और माध्यम के तमाम अफसरों से पूछताछ भी मुमकिन है अगले आने वाले कुछ दिनों में। ये भी इनकम टैक्स की जांच के दौरान साफ हुआ है कि इन 4 जो बड़े इवेंट कारोबारी हैं, इनमें से एक इवेंट कारोबारी जो है राजधानी भोपाल के पॉश एरिया में 10,000 वर्ग फीट ज़मीन लेना चाहता था अपने व्यवसाय के लिए। तो ये 10,000 वर्ग फीट ज़मीन क्यों लेना चाहता था, और चूंकि अगर 10,000 वर्ग फीट ज़मीन वो लेना चाहता था, इसके लिए वो उस ज़मीन की कीमत करोड़ों में होती, चूंकि पॉश एरिया में वो ज़मीन लेना चाहता था। तो इस लिहाज से इनकम टैक्स हर उस एंगल से पड़ताल कर रहा है जिससे इनके खिलाफ मामला और मजबूत बन सके। साथ ही साथ 10,000 वर्ग फीट ज़मीन लेने के लिए उस व्यापारी ने किन किन लोगों से अप्रोच किया, कौन कौन लोगों से बातचीत हो रही थी और वो बातचीत किस तरीके से हो रही थी, तो इनको भी इन सारी चीज़ों को भी इनकम टैक्स ने अपनी जांच में फिलहाल लिया है। साथ ही साथ 15 हार्ड डिस्क इनके पास से चारों जो इवेंट कारोबारी हैं, संजय प्रगट, विजन फोर्स के कंजे मियाँ, अजय जैन, तमाम ये जो चारों कारोबारी हैं, इनके पास से 15 हार्ड डिस्क इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिली है। अब इन 15 हार्ड डिस्क में कितने राज हैं, कितने राज छुपे हुए हैं, फिलहाल जांच के बाद ही पता चल पाएगा और आने वाले वक्त में ही खुलासे होंगे। बहरहाल आईटी की टीम अपना पूरा काम कर रही है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए नवीन। के छापे में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। आयकर सूत्रों के मुताबिक इवेंट कारोबारी संजय प्रगट, मुकेश श्रीवास्तव, टेंट कारोबारी कंजे मियां और अजय जैन के घर दफ्तरों से 70 बेनामी प्रॉपर्टी के कागजात मिले। इसके अलावा 170 करोड़ रुपए के ऐसे लेन देन के भी ठोस सबूत मिले हैं जिसका बिना किसी काम के भुगतान किया गया था। ये भुगतान जनसंपर्क विभाग के माध्यम विंग से किया गया था। विभाग अब माध्यम के उन अफसरों की भूमिका जांच रहा है जिनके जरिए ये भुगतान हुआ। साथ ही 25 करोड़ रुपए का ऐसा स्टॉक मिला जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। चारों कारोबारियों से अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा का नगद बरामद हुआ है। चारों में से एक कारोबारी पिछले दिनों भोपाल के एक पॉश क्षेत्र में करीब 10,000 वर्ग फीट जमीन तलाश रहा था। विभाग अब ये पता कर रहा है कि इस कारोबारी ने जमीन के लिए किस किस से संपर्क किया। छापे में इन लोगों से 15 कंप्यूटर हार्ड डिस्क मिली है। आशंका है कि मामले में करीब 100 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी भी मिल सकती है। तो वहीं रायपुर में भी विज्ञापन कंपनियों में आईटी की कार्रवाई पूरी हो गई है। व्यापक और एएसए एजेंसी पर कार्रवाई पूरी हो गई। 3 दिनों से प्रदेश की 2 कंपनियों में कार्रवाई चल रही थी आयकर विभाग की। छापे में कैश और जेवरात मिले हैं जिसे सीज कर दिया गया है। दफ्तर और घर से कई अहम दस्तावेज मिले हैं। नवीन सिंह हमारे सहयोगी भोपाल से और स्टार जैन हमारे सहयोगी रायपुर से जुड़ गए हैं। दोनों का रुख करेंगे। सबसे पहले भोपाल ले चलते हैं। नवीन, एक बड़ी कार्रवाई आयकर विभाग की। रडार में वो कंपनियां जिन्होंने बड़े बड़े टेंडर लिए, बड़े बड़े इवेंट करवाए हैं और चौंकाने वाले खुलासे जमीन से लेके नगद तक। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ये 4 बड़ी इवेंट कंपनियां हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार से लगातार सरकार के विज्ञापन और सरकार के तमाम इवेंट ऑर्गेनाइज करने का जिम्मा लिया था। करोड़ों का भुगतान भी हुआ है। इन दोनों ही स्टेट्स में ये चारों कंपनियों का मूवमेंट था। चारों जो इवेंट ऑर्गेनाइजर कंपनियां इन लोगों ने काम किया था और सालों तक छत्तीसगढ़ की रमन सरकार के लिए काम किया और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के लिए काम किया। बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जितने भी बड़े इवेंट मध्य प्रदेश में हुए, उन इवेंट को ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी इन्हीं कंपनियों के पास थी और तमाम जो भुगतान हुए वो मध्य प्रदेश की जनसंपर्क की माध्यम विंग के जरिए भुगतान हुए। फिलहाल आयकर की जांच में इन चारों कंपनियों के पास से तकरीबन 70 करोड़ की 70 बेनामी प्रॉपर्टी आयकर को जानकारी मिली है। 70 बेनामी संपत्तियों की जानकारी आयकर विभाग को मिल चुकी है अब तक। इसके अलावा 25 करोड़ रुपए का अनअकाउंटेड स्टॉक इनके पास रखा हुआ था। इनका जो स्टॉक रजिस्टर है उसमें कहीं भी ये रिकॉर्ड पर नहीं है कि ये 25 करोड़ का जो सामान है वो किससे लिया गया, किसको दिया गया, किसका सामान यहाँ रखा हुआ है और किस तरीके से इसकी खरीदी हुई है। और साथ ही साथ ये भी आयकर विभाग को पता चला है कि इन चारों ही कंपनियों के जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में काम करती थी, इवेंट ऑर्गेनाइज करती थी, उनमें से एक शख्स ऐसा है, एक कारोबारी ऐसा है जो भोपाल के पॉश एरिया में 10,000 वर्ग फीट ज़मीन लेना चाहता था अपने व्यापार, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए। लेकिन ये 10,000 स्क्वायर फीट जो ज़मीन लेना चाहता था उसकी कीमत करोड़ों अरबों तक हो सकती थी और लिहाजा आयकर विभाग इस एंगल से भी जांच कर रहा है कि ये
जो शख्स था वो किन लोगों के संपर्क में था ज़मीन खरीदी के लिए, कौन कौन लोग इसके संपर्क में थे, क्या ब्लैक मनी को वहाँ पर इन्वेस्ट करने का कोई फार्मूला था इनके पास, इस तरीके से आयकर विभाग लगातार जांच कर रहा। फिलहाल तकरीबन 1.25 से 1.5 करोड़ के आसपास की नकदी ज्वेलरी इनके आयकर ने जब्त कर ली है और उनके तमाम जो खाते हैं उनको सीज कर दिया है। और पिछले 10-12 सालों के दौरान जो ट्रांजैक्शन हुए हैं, जो इनको बड़ी डील मिली है, उन डील को इन्वेस्टिगेट फिलहाल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रहा है। और 15 से ज़्यादा हार्ड डिस्क इन चारों ही कंपनियों के पास से आयकर विभाग ने जब्त की है। और इन हार्ड डिस्क में इनके तमाम राज छुपे हुए हैं, ऐसा अंदेशा आयकर विभाग को है। लिहाजा आयकर विभाग ने एक हार्ड डिस्क एनालिस्ट को नियुक्त किया है, अपने साथ में रखा हुआ है और वो पूरा एनालिसिस कर रहा है इन तमाम हार्ड डिस्क का। आयकर विभाग को उम्मीद है, इस बात की आशंका भी है कि इन चारों ही कंपनियों ने पिछले 8-10 सालों के दौरान तकरीबन 100 करोड़ के आसपास की टैक्स चोरी की है। और इस टैक्स चोरी को पकड़ने के लिए आयकर विभाग को तमाम बड़े अफसर, जो अनुभवी अफसर हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनको भी इस टीम में लगाया गया है और उनकी मदद भी ली जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स चोरी पकड़ी जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी खजाने में टैक्स की राशि वापस आ सके। बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ में नवीन। आप तो देखा जाए तो एक बड़ी कार्रवाई और एक बड़ा घोटाला भी हो सकता है जो आगे आने वाले दिनों में खुलासा आयकर विभाग कर सकती है, क्योंकि रायपुर में भी 2 बड़ी कंपनियों पर आयकर विभाग के छापे पड़े जो विज्ञापन से जुड़ी हैं। स्टार, अभी तक की कार्रवाई क्या कहती है? क्या कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं? राजधानी में किस तरीके से ये कंपनियां काम कर रही थी और छत्तीसगढ़ में किस तरीके की भूमिका इनकी थी? देखिए, दोनों बड़ी एजेंसियां हैं जिनके ऊपर आयकर की टीम ने कार्रवाई की है और जो जानकारी मिली कि करीब 2 से 2.5 करोड़ रुपए कैश और लगभग 25 से 50 लाख रुपए के आसपास की अनुमानित ज्वेलरी यहां से जब्त की गई है। इसके अलावा ये तो एक छोटी सी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि काफ़ी संख्या में लूज पेपर्स वहाँ पे से जब्त किए गए हैं जो इशारा कर रहे हैं कि कुछ बड़े घपले इसमें हुए होंगे टैक्स इवेजन के मामले में। खासकर एक एजेंसी की बात करें तो जिसके पास गवर्नमेंट की ब्रांडिंग का भी पिछले कुछ समय से बड़ा काम उसने गवर्नमेंट की ब्रांडिंग के लिए है और आने वाले समय में हो सकता है कि जो उन लूज पेपर्स की छानबीन की जाए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पेपर्स की छानबीन करेगा तो उसमें कुछ बिना काम के भुगतान के मामले भी सामने आ सकते हैं जो सरकारी एजेंसियां हैं उसके माध्यम से। तो ये फिलहाल अभी जो जानकारी मिल रही है कि 3 दिन तक 2 एजेंसियों के करीब 60 ठिकानों पे कार्रवाई चली है जहां से काफ़ी मात्रा में कैश और ज्वेलरी के अलावा लूज पेपर्स जब्त किए गए हैं। और आने वाले समय में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन पेपर्स की छानबीन करेगा और इसके बाद फिर अलग से इसमें जाँच होगी कि आखिर किस प्रकार की टैक्स इवेशन है, क्या इसमें कुछ फ्रॉड भी हुए हैं, कुछ धोखाधड़ी भी हुई है। तो ये तमाम बिंदु जो जांच के दायरे में आएंगे। अब बिल्कुल, शुक्रिया आपका स्टार जानकारी के लिए। नवीन भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे। नवीन का